अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जल्दी में दोनों तीनों पोजीशनें बता देता हूँ। पहली पोजीशन तो ये कि PMLQ एंड प्लस PTI जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट से वही काम जो कि पहले ऑलरेडी कासिम सूरी के रूलिंग पर हुआ था वही वाला काम हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा कि कासिम सूरी साहब तो बच गए थे और उन्होंने खुद रेजिग्नेशन दिया। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब भी उड़ सकते हैं और यहाँ तक जा सकते हैं कि इनको फांसी की सज़ा भी हो जाए अगर अबाइडिंग दी लॉ सारी चीज़ें गई तो। अदरवाइज़ कम से कम ये इतना ज़रूर हो जाएगा कि ये आइंदा नेक्स्ट में मौजूद नहीं होंगे। दूसरी तरफ आ जाएँ तो परवेज़ इलाही ही दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। ये 2-4 दिन का ड्रैग किया जा रहा है, और ड्रैग इसलिए किया जा रहा है कि जो इनकी मैनेजमेंट थी ब्यूरोक्रेसी में उसको ऊपर नीचे किया जा रहा है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1-2 दिन के लिए मामला ड्रैग किया गया ताकि फटाफट उन लोगों को एडजस्ट किया जा सके, इससे पहले कि गवर्नमेंट चेंज हो और उन ब्यूरोक्रेसी वालों की ऐसी की तैसी हो जाए। अब आ जाए तीसरी पोजीशन पर कि तीसरी पोजीशन पे होना क्या है। होना ये है कि अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं लेती और कोर्ट ऑर्डर सेम वही रखती है जैसा कि क्या कहते हैं पार्लियामेंट में हो गया है, तो फिर सिचुएशन ये बन जाएगी कि दोनों पार्टियां PMLQ और PTI रेजिग्नेशन की तरफ जाएगी और एहतजाज की तरफ बढ़ेगी, जो कि मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उससे बेहतर ये है कि ये समझदारी का जो कि अभी तक किया नहीं इन्होंने मुजाहरा वो करें और इलेक्शन डे को देकर और इस इक़्तिदार को छोड़कर बाहर निकलाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यही नज़र आ रहा है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को कायम व दायम रखे और इन मुश्किल हालात से बाहर निकाले। आमीन सुबह आमीन। सब दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।